प्यारे देशवासियों, नमस्कार। आज मैं एक गंभीर मुद्दे पर आपके साथ चर्चा करना चाहूँगा और वो गंभीर मुद्दा है लोकपाल का। लोकपाल का मुद्दा है या भ्रष्टाचार का मुद्दा है, दोनों एक साथ आए थे। इस पर चर्चा करूँगा, लेकिन चर्चा करने से पहले आपको ये ज़रूर बता दूँ कि मैं पहले कई बार कह चुका हूँ, बीजेपी जो कहती है वो कभी नहीं करती, जो नहीं कहती है उसको ज़रूर करती है। ये दोनों चीज़ आपको इसमें भी मतलब मिलेंगी, इसके अंदर भी प्रमाण मिलेंगे। पहले भी मैं आपको कई बार बता चुका हूँ, कई मौके आपको बताए हैं मैंने वीडियोज़ के माध्यम से। अब आप फिर देख लीजिए, जो लोकपाल बिल था, लोकपाल इनका ड्रीम प्रोजेक्ट था। आपको याद होगा, अन्ना हजारे का आंदोलन हुआ था 2011 में। 2011 में पहले 5 दिन का आंदोलन हुआ था, 5 अप्रैल 2011 से 9 अप्रैल 2011 तक, 5 दिन का, जिसके अंदर लोकपाल के लिए ड्राफ्टिंग कमेटी बनी थी। सरकार झुक गई थी, सरकार झुकी थी और 5 दिन के आंदोलन के दौरान फिर ड्राफ्टिंग कमेटी बनी थी, जिसमें 10 आदमियों की कमेटी थी। 5 सरकार की तरफ से थे और 5 सिविल सोसाइटी से। और ये जो आंदोलन था अन्ना हजारे का, ये आरएसएस और बीजेपी ने स्पॉन्सर किया था। हम भी पहले दिन से इसका हिस्सा रहे थे, डे वन से हिस्सा रहे थे। हमें नहीं मालूम था कि ये स्पॉन्सर किया हुआ है, बहुत लोगों को मालूम नहीं था उस वक्त, लेकिन ये बीजेपी और आरएसएस ने स्पॉन्सर किया था। और इसके बाद जब वो लोकपाल का मसला कुछ ठंडा पड़ता दिखाई दिया, इसके बाद इन्होंने रामलीला मैदान में आंदोलन किया है। वो 13 दिन चला, उसके बाद सरकार झुकी, लोकपाल का बिल आया। लेकिन आज आप देख लीजिए, 11 साल से वो लोग सत्ता में हैं जो उस वक्त अन्ना हजारे के आंदोलन को स्पॉन्सर कर रहे थे, जो उसके पीछे खड़े थे, आरएसएस और बीजेपी। आज वो सत्ता में हैं। लोकपाल का लय भी इन्होंने 11 साल में बोला नहीं है। क्या कारण है ये? क्यों? क्या इनका ड्रीम प्रोजेक्ट नहीं था? केवल एक दिखावा था, केवल एक साजिश थी, केवल एक इवेंट बनाया था ताकि इनको सत्ता मिल जाए? ये बात साफ हो गई है, क्योंकि उस वक्त जिस पर आरोप लगे थे, जो घोटाले वगैरह बताए गए थे, वो सारे इसी केंद्र सरकार में जो आज वर्तमान है, इन्हीं के टाइम में, इन्हीं के कार्यकाल के दौरान उसके फैसले आगे हैं। कोई घोटाला नहीं था। कितनी शर्मनाक हरकत है ये। कोई घोटाला नहीं बताया उसमें, ये न्यायालय से फैसला आया है। और लोकपाल का लय भी बोले नहीं। देखिए, उसमें जो जो शामिल हुए सब पुरस्कृत किए गए हैं, सबको इनाम मिला है, सबको रिवार्ड मिला है। अरविंद केजरीवाल थे उसमें, ये दिल्ली के मुख्यमंत्री बने हैं 3 बार। किरण बेदी थी, वो उपराज्यपाल बनाई गई थी। इसके बाद रिटायरमेंट के बाद जनरल वीके सिंह इसका हिस्सा रहे थे, उन्होंने बीजेपी शामिल हुए बीजेपी में और मंत्री रहे। आप देख लीजिए, वो भी मंत्री रहे हैं। विनोद राय जो सीएजी थे, जिन्होंने इस घोटाले का पर्दाफाश किया था, जिन्होंने सारा साजिश जो है उन्हीं की रची हुई थी, वो बीसीसीआई के अध्यक्ष बनाए गए थे। तो आप देख लीजिए, इतना बड़ा प्रोजेक्ट ये लोग लेके आए हैं, देश भर का आंदोलन खड़ा किया है और आज उस आंदोलन का कोई अता पता भी नहीं है। आज उसका कोई अता पता नहीं है। मुद्दे कहाँ गए? भ्रष्टाचार का मुद्दा कहाँ चला गया? लोकपाल का मुद्दा कहाँ चला गया? अरविंद केजरीवाल 3 बार सत्ता में आए, उन्होंने लोकपाल का लय नहीं बोला, कभी नहीं बोला। खुद केंद्र सरकार में आज प्रधानमंत्री महोदय विराजमान हैं, एक बार भी लोकपाल का लय नहीं बोला है। तो इससे साफ जाहिर हो गया, ये जो कहते हैं वो कभी नहीं करते, जो नहीं कहते हैं उसको जरूर करते हैं। जाति जनगणना, इसका हमेशा इन्होंने विरोध किया, हमेशा विरोध किया है, लेकिन उसको लेकर आ गए हैं। अब इनको क्योंकि सत्ता जाति दिख रही है बिहार में सत्ता जाति दिख रही है, इसलिए जाति जनगणना लेकर आए, जिसकी कोई उम्मीद नहीं थी। इनकी तरफ से कभी उम्मीद नहीं कर सकते कि ये जाति जनगणना का समर्थन करेंगे। ये हमेशा विरोध कर रहे थे, सभी पार्टियों का विरोध किया इन्होंने, मगर अचानक से लाए, और वो भी उस वक्त लाए हैं जबकि देश इंतजार कर रहा था कि पाकिस्तान के खिलाफ कोई कड़ी रणनीति बनेगी, कोई कड़ा फैसला आएगा। डे लॉन्ग काफ़ी लंबी मीटिंग चली थी कैबिनेट की, फुल फ्लैज कैबिनेट मीटिंग थी। पूरा मीडिया आंखें लगाए बैठा था, पूरा देश इंतजार में था, विपक्ष इंतजार में था कि आज पाकिस्तान के खिलाफ जरूर कोई बड़ा फैसला आएगा। और जब फैसला सुनाने के लिए इनके मंत्री आए तो उन्होंने बोला हम जाति जनगणना कराएंगे। अब लगा कोई टाइम नहीं बताया, उसका कोई टाइमलाइन नहीं है। यानी इनकी नीति ये है, एक तो पहलगाम से ध्यान हट जाएगा,
जनता का ध्यान उधर से हट के इस तरफ आ जाएगा, क्योंकि वहाँ टोटली इनकी नाकामी है, टोटली इनकी फेलियर है, टोटली फेलियर है। वहाँ पर बहुत बड़ी सुरक्षा चूक है, सबको पता। मैं कोई दोष नहीं लगा रहा हूँ, जो सामने दिख रहा है। आप लगाइए कितने घंटों तक, 2-2.5 घंटे तक ये वहाँ पर जो घायल थे वो पड़े रहे हैं। अगर तुरंत वहाँ कोई भी सुरक्षा बल, पहली बात तो सुरक्षा बल ऑलरेडी होने चाहिए थे वहाँ पर, क्यों नहीं है इसका कोई जवाब देगा नहीं, क्योंकि ये सरकार जवाब देने के लिए है ही नहीं, जवाब देने के लिए नहीं है, ये कर गुजरने के लिए है। जो दिल में आता है वो कर देते हैं, बस चूक करनी थी कर दी, क्या किया कैसे आप देख लीजिए अभी। लेकिन अब इनको एकदम से ये आ गया, एक तो उधर से ध्यान हटाना जरूरी है, एक बिहार में इनकी नैया डूबने वाली है। लेकिन मैं ये भी साफ कर दूं, ये जो जनगणना आनन फानन में लाए हैं, इससे बिहार में फायदे की बजाय नुकसान होगा, इनका कोई फायदा नहीं होगा। लेकिन ये इन्होंने साबित कर दिया है कि जिसको ये कभी कहते नहीं वो जरूर करते हैं, और जिसको कहते हैं उसको कभी नहीं करते। लोकपाल अन्ना हजारे के पीछे स्पॉन्सर करके अन्ना हजारे का आंदोलन को ये लेके आए, और 11 साल से प्रधानमंत्री महोदय ने एक बार भी जिक्र नहीं किया है। आप देख लीजिए इनकी मानसिकता। ये चुनावजीवी हैं, प्रधानमंत्री महोदय चुनावजीवी हैं, इनको चुनाव के सिवाय रात को सोते टाइम भी कुछ दिखता नहीं है। जो जनता कहती है 18 घंटे जागते हैं प्रधानमंत्री, तो वो देश के लिए नहीं जागते हैं, अपने लिए या अपने दोस्त के लिए जागते हैं, खुद के लिए, अपनी पार्टी के लिए, अपने दोस्त के लिए जागते हैं। 18-18 घंटे 20-20 भी जागते होंगे, क्योंकि इनको दोस्त को आबाद करना है। कर दिया है आबाद, देश को बर्बाद करके दोस्त को आबाद कर रहे हैं, ये उसी में लगे हैं। तो ये बिल्कुल भी, और ये जो इन्होंने जनगणना जो घोषणा की है इसका कोई टाइम नहीं बताया। ये इनकी तो साजिश ये है कि बिहार चुनाव जीत लो, जीतने के बाद इसको खारिज कर देंगे, टाइम तो कुछ बताया नहीं है, जाति जनगणना को रिजेक्ट कर देंगे, यह है इनकी चाल। लेकिन अब देश समझ चुका है, बिहार की जनता भी समझ चुकी है, बिहार की जनता ने कितना दर्द झेला है ये वही बता सकते हैं। 35 साल आरजेडी और जेडीयू की सत्ता रही, आप पिछला भूल जाओ, 35 साल का याद रख लो क्या दिया इन्होंने, और ये आगे भी कुछ नहीं देंगे। तो जनता समझ चुकी है, और वहाँ ये दोनों को खारिज करेगी जनता, एनडीए और इंडिया, और कोई तीसरा गठबंधन या तीसरा कोई दल वहाँ पर आएगा, अचानक से प्रकट होगा और बिहार चुनाव में वो जीत हासिल करेगा, और ये दोनों खड़े के खड़े रह जाएंगे, देखते रह जाएंगे। ये मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ, ऐसा होने वाला है। तो इनको कोई फायदा नहीं होगा। साफ तौर पर इन्होंने अन्ना हजारे का आंदोलन स्पॉन्सर किया, लोकपाल लाने के नाम से, भ्रष्टाचार खत्म करने के नाम से, और ये सत्ता में आ गए, और उसके बाद ना भ्रष्टाचार का भय बोला, ना लोकपाल का लय बोला। अब बताइए, आप देख लीजिए, भ्रष्टाचार की सारी हदें पार हो गई हैं। बेशक वो कहीं दिखने नहीं देते हैं, क्योंकि इनके खिलाफ जो आवाज़ उठाता है ये उसी के खिलाफ आवाज़ उठा देते, उसी का इलाज कर देते। वरना भ्रष्टाचार का खुलेआम समर्थन प्रधानमंत्री कर रहे हैं। मैं दोष नहीं लगा रहा हूँ, आरोप नहीं लगा रहा हूँ, सच्चाई बता रहा हूँ। आपको मालूम है, भोपाल की रैली में सीना ठोक के कहा था प्रधानमंत्री महोदय ने, भ्रष्टाचारियों को जेल भेजूंगा, जेल भेजूंगा। अजीत पवार का नाम लिया, 70,000 करोड़ का घोटाला है अजीत पवार का, उसको मैं जेल भेजूंगा, उसको हवा खानी पड़ेगी जेल की। 3 दिन बाद उसको महाराष्ट्र का फाइनेंस मिनिस्टर, उप मुख्यमंत्री बना दिया गया। तो क्या ये भ्रष्टाचार खत्म करने की मुहिम थी प्रधानमंत्री महोदय? उसको जेल में डालने की कही थी। वित्त मंत्रालय में कोई जेल की कोठरी नहीं है, मैंने देखा है, खुद देख कर आया हूं मैं। तो ये भ्रष्टाचार मैं कैसे कह दूं कि ये कर रहे हैं खत्म? सबूत है सामने, खुद दिखाई दे रहे हैं। मैं नहीं बता रहा हूं, मैं आरोप नहीं लगा रहा हूं, प्रधानमंत्री महोदय खुद ही अपने आप पर आरोप लगा रहे हैं, वो खुद ही लगा रहे हैं, मैं नहीं लगा रहा हूं। तो आप देख लीजिए, यानी जो इतना बड़ा आंदोलन जन लोकपाल के लिए हुआ वो ठंडे बस्ते में चला गया। प्रधानमंत्री महोदय ने 11 साल में उसका एक बार भी नाम नहीं लिया। भ्रष्टाचार के खिलाफ था वो आंदोलन, भ्रष्टाचार बढ़ता जा रहा है। तो ये सरकार जो कहती है वो कभी नहीं करती, जो नहीं कहती है उसको जरूर करती है। जितना भी आज तक इन्होंने जो मना किया है जिस चीज के लिए, उसी को करते हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री महोदय चुनाव जीवी हैं। चुनाव के सिवाय इनको कुछ नहीं चाहिए, जनता से इनको कोई लेना देना नहीं है। इनका रिश्ता केवल एक दोस्त से है, बाकी किसी से भी नहीं है। और अब ये आने वाला समय इनको इनकी औकात दिखाएगा। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।